आज मैं आपको बताऊंगा कि जेरेनियम के पौधे की देखभाल कैसे की जाए, इसे किस प्रकार की मिट्टी में लगाया जाए, कितने इंच के गमले में लगाया जाए, खाद कब कौन सी दी जाए, ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए क्या किया जाए, इसमें बीमारी कौन सी लगती है और इसमें फ्लावरिंग कब से कब तक होती है। आपने इसके प्लांट को लगा रखा है या फिर लगाने की सोच रहे हैं, तब आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। और जेरेनियम के पौधे के हिसाब से इसकी दो वैरायटीज आमतौर से ग्रो की जाती है। एक वैरायटी ऊपर की तरफ बढ़ता है और दूसरे वैरायटी की ग्रोथ नीचे की तरफ होती है। उस वैरायटी को हैंगिंग बास्केट में लगाया जाता है। वो वैरायटी हैंगिंग बास्केट के लिए बेहतर है और इस वैरायटी को गमले में लगाना बेहतर है। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। जेरेनियम के पौधे में बहुत सारा कलर देखने को मिलता है। इसकी कुछ वैरायटी में सिंगल पेटल का फ्लावर खिलता है और कुछ में मल्टी पेटल का। जिसमें सिंगल पेटल का फ्लावर खिलता है वो आसपास की किसी भी नर्सरी पर आसानी से मिल जाता है। मल्टी पेटल वाली वैरायटी का मिलना मुश्किल है। अगर आपको मिल जाए तब आप उसको भी लगाइए। इसके प्लांट को सीड से और कटिंग से ग्रो किया जाता है। इसके पौधे की सीडलिंग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक की जाती है और कटिंग भी इन्हीं महीनों में लगाई जाती है। कटिंग को लगाने के लिए 3-4 इंच की ब्रांच को लेना है, उसमें से नीचे के पत्ते को हटा देना है और ऊपर के पत्ते के साथ ही कटिंग को लगा देना है। रूटिंग हार्मोन के साथ कटिंग को लगाने पर रिजल्ट बेहतर मिलता है। जब पहले 2 पत्तों को छोड़कर 4-5 पत्ता निकल आए तब आप इसे रिपोर्ट कर दीजिए। इसके प्लांट को लगाने के लिए आपको लेना है 40% मिट्टी। आपके पास जिस भी टाइप की मिट्टी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल जाए। उसके बाद लेना है 30% कंपोस्ट। किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले सकते हैं। फिर लेना है 30% कोकोपीट। इसका इस्तेमाल करने से वजन कम रहेगा, मिट्टी सॉफ्ट रहेगी और जिससे पौधे की ग्रोथ बेहतर रहेगी। नीम का एक बोन मील है तब आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। फंगिसाइड को भी ले सकते हैं। इसके एक प्लांट को कम से कम 8 इंच के गमले में लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच तक के गमले में। 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रोथ कम होती है और फूल कम खिलता है। बेहतर है 8 से 10 इंच तक के गमले में लगाइए। नर्सरी से आप किसी प्लांट को खरीद रहे हैं और वो 4-5 इंच के पॉली बैग में है, तब उस प्लांट को भी लाने के बाद 8-10 इंच के गमले में रिपोर्ट कर लेना है। अगर आप इसके प्लांट को हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं तब आपको कोकोपीट युक्त पोटिंग मिक्स में लगाना पड़ेगा। इसके लिए आपको 50% कोकोपीट लेना पड़ेगा। उसके बाद इसमें 30% किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को मिला देना है। परलाइट को भी ले लेना है। नीम के एक बोन मील है तब आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। 10 इंच के हैंगिंग बास्केट में 2 प्लांट को लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के बास्केट में इसके प्लांट को लगाना बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना चाहिए। आगे भी आपको इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। और जेरेनियम के पौधे को अक्टूबर-नवंबर में सुबह की 12 बजे के पहले की धूप देना है और 12 बजे के बाद की धूप नहीं देना है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पूरे दिन की धूप में रखना है। फिर 15 फरवरी के बाद जब मौसम गर्म होने लगे तब मार्च, अप्रैल और उसके बाद प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सुबह की 4 से 5 घंटों की धूप मिले, उसके बाद सीधी धूप ना मिले। आप चाहें तब स्प्रिंग सीजन से इसे ग्रीन नेट के नीचे भी रख सकते हैं। जेरेनियम के पौधे में कुछ खास बीमारी नहीं लगती है, लेकिन मौसम के फेरबदल के कारण इसमें एफिड लगने का खतरा रहता है। अगर एफिड्स की शुरुआत है तब आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कीजिए या फिर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड को यूज में लाइए। इसके पौधे में पानी बिल्कुल हिसाब से देना है। पानी की कमी से अक्सर इसमें कुछ खास नुकसान नहीं होता है। पत्ता मुरझाने लगे तब आप पानी दे देते हैं, तब प्लांट रिकवर कर जाता है। लेकिन पानी की अधिकता से अक्सर इसमें प्रॉब्लम होती है कि पत्ते में पीलापन शुरू होता है। अगर पत्ते में पीलापन शुरू हो चुका है तब आपको पानी हिसाब से देना है और फंगिसाइड का स्प्रे करना है। सिस्टमेटिक फंगिसाइड को इसकी मिट्टी में भी दीजिए और पौधे पर भी स्प्रे कीजिए।
आप बेविस्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तब आप मिस्टर टॉप को भी ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तब आप स्क्वायर को भी ले सकते हैं। या फिर आपके पास जिस भी टाइप की सिस्टमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट या फिर सिर्फ सिस्टमेटिक फंगिसाइड है आप उसको यूज़ में ला सकते हैं। पानी आपको ज़रूरत के हिसाब से देना है। ठंड ज़्यादा है तब आपको 6-7 दिनों में पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सिर्फ आपको ख्याल रखना है मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है, ना ही पानी बहुत ज़्यादा और ना ही कम देना है। इसके पौधे में हर एक पत्ते के पास से एक स्टिक निकलती है। उस स्टिक में फ्लावर बड की बंच बनती है। फूल खिलने से पहले वो कली नीचे की तरफ होती है। जैसे ही समय आ जाता है वो कली ऊपर की तरफ खिल जाती है और इस तरीके से फ्लावरिंग बंचेस में होती है। जब एक साथ कई फूल होता है तब दूर से देखने में ये एक बड़ा फूल दिखाई देता है। पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए जब प्लांट 3-4 इंच का हो जाए तब आप इसे एक दफ़ा पिंच कर दीजिए, जिससे प्लांट में 3-4 नई ब्रांचेस निकल आएगी और हर एक ब्रांच में फ्लावर बड लगेगी। फूल के खिलकर सूख जाने के बाद इसमें सीड पोड भी बनता है और बीज भी बनता है। सीड के सूख जाने के बाद आप इसे रख सकते हैं और समय आने पर इसे लगा लीजिए। अगर आपने हाइब्रिड की F1 वैरायटी के सीड को ग्रो किया है तब आप उन पौधों से सीड को भी जमा कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्लांट को ग्रो करेंगे तब उनमें जो फ्लावरिंग होगी उसकी फ्लावरिंग अपने मदर प्लांट जैसी नहीं होगी। फूल की क्वालिटी में फ़र्क होगा। बाकी किसी वैरायटी को आपने लगाया है तब जो प्लांट सीड से ग्रो होगा वो फूल लगभग अपने मदर प्लांट जैसा होगा। अज़रेनियम विंटर सीजन का एक सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपके शहर में सालों भर मौसम एकसा रहता है, ठंड रहती है, तब ये प्लांट सालों साल आपके पास रहेगा और पूरे साल फ्लावरिंग होती रहेगी। अगर आपके शहर में गर्मी और बरसात के मौसम की भी शुरुआत होती है तब पौधे में फ्लावर गर्मी और बरसात के मौसम में नहीं खिलता है। हाँ, बरसात के मौसम में कभी कभी इक्का दुक्का फ्लावर खिल जाता है, वो अलग बात है। गर्मी के मौसम में प्लांट आसानी से बच जाता है। बड़े पौधों की छाया में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखिए, आपका प्लांट बचा रहेगा। बारिश के मौसम में इसे बारिश के पानी से बचा कर रखना है और खुली जगह पर रखना है, तभी प्लांट बचा रहेगा। क्योंकि अक्सर गर्मी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण यानी हवा में नमी ज़्यादा रहने के कारण ये प्लांट बरसात में गल जाता है। इसलिए बेहतर है कि बरसात के मौसम में इसके प्लांट को कटिंग से ग्रो कर लीजिए। 5 कटिंग में से 2-3 कटिंग की ग्रोथ हो जाएगी। जब उनमें रूटिंग होगी तब वो प्लांट रेनी सीजन से नहीं मरेगा और विंटर सीजन में उसमें फ्लावरिंग होगी। पौधे को लगाने के 20 से 25 दिनों के बाद से खाद देना शुरू करना है। खाद में सबसे आसान है कि आप मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद दीजिए। हर 15 दिनों के अंतराल में आपको देना है। आप जितना पानी देते हैं उतनी मात्रा में इसको दे दीजिए। मार्च अप्रैल तक आपको खाद देते रहना है और इसमें फूल खिलता रहेगा। इसके साथ ही साथ आपको इसमें DAP को भी देना चाहिए। छोटे पौधे में 2-3 दाना से शुरू करना है, फिर जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए वैसे वैसे DAP के दाने को बढ़ाते जाना है। हर 15 दिनों के अंतराल में ही देना है। छोटे पौधे में 1 से 1.5 ग्राम के करीब देना है हर 15 दिनों के अंतराल में ही। बड़े मैच्योर प्लांट में 2 ग्राम हर 15 दिनों के अंतराल में देते रहना चाहिए। DAP नहीं है तब आप 126100 को भी दे सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहें तब आप बॉर्न मील का इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं है तब आप बॉर्न डस्ट को भी दे सकते हैं। अगर उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहें तब आप रॉक फॉस्फेट को दे सकते हैं। इन सभी से फास्फोरस मिलेगा और फास्फोरस के कारण पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगी।